इन ईंटों को सिर्फ सुखाने की जरूरत है, भट्टी में पकाने की नहीं। इन्हें बनाने में रेत, थोड़ा सा सीमेंट और बहुत सारी मेहनत लगी है। इस काम में भट्टी का इस्तेमाल नहीं होता तो लकड़ी भी नहीं जलाई जाती। युगांडा के आर्किटेक्ट स्टीवन जूको मानते हैं कि निर्माण सामग्रियों के बेहतर विकल्प बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। जब आप जंगलों से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जंगल बचे ही नहीं हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि अब हमें घर बनाने के लिए आग में ईंटें पकाना बंद करना होगा। हालांकि इन ईंटों का लगभग 1/4 हिस्सा सीमेंट से बनता है और सीमेंट के उत्पादन में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। लेकिन इंटरलॉकिंग वाली ईंटों को जोड़ना आसान होता है। आम ईंटों की तुलना में इन्हें जोड़ने में कम सीमेंट लगता है। ये ईंटें ऊपर, नीचे और बगल में इंटरलॉक हो जाती हैं। इनकी वजह से इमारत बनाने में कम सीमेंट की जरूरत होती है। इस तरह हम सीमेंट का इस्तेमाल कम करके उत्सर्जन कम कर रहे हैं। साथ ही ईंट निर्माण की वजह से कटने वाले पेड़ों की संख्या में भी कमी ला रहे हैं। युगांडा में अब भी ज्यादातर घर भट्टियों में पकी ईंटों से बनाए जाते हैं और इन भट्टियों में ज्यादातर लकड़ियां जलाई जाती हैं। वहाँ देश भर में ईंट बनाने वाले ऐसे हजारों छोटे उद्योग हैं। फिलहाल वहाँ घरों की कमी है, इसलिए ईंटों की मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में भट्टी में ईंटें ना पकाने से बहुत सारी लकड़ियां बचाई जा सकती हैं। इन ईंटों से बने घर भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। घर मालिकों को इससे कुछ दूसरे फायदे भी होते हैं। निर्माण में इंटरलॉकिंग ईंटों का इस्तेमाल करने से हमारा घर 2 महीने से भी कम समय में तैयार हो गया। ये हमारे बजट में भी रहा और हमने बचत भी कर ली, क्योंकि निर्माण सामग्री को लाने में लगने वाला पैसा बच गया। निर्माण उद्योग जलवायु को काफी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया भर का 8% कार्बन उत्सर्जन सीमेंट उत्पादन की वजह से होता है और ये कार्बन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख वजह है। इसलिए इंजीनियर ईंट निर्माण में सीमेंट के इस्तेमाल को कम करने या खत्म करने के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। मारिया नोवाहेरेजा इनमें से एक हैं। वो इको कंक्रीट कंपनी के लिए काम करती हैं। ये कंपनी ज्वालामुखी से निकली राख से सीमेंट बनाती है। पारंपरिक सीमेंट को चूना पत्थर से बनाया जाता है और इसे जलाने पर भारी मात्रा में CO2 निकलती है। जब आप 1 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो उसका 44% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। सिर्फ 55% हिस्सा ही सीमेंट के रूप में बचता है। जब आप उत्पादन के दौरान होने वाले दूसरे उत्सर्जनों को भी जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 500 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है, लगभग आधा। ये इंजीनियर कंपाला में मैकरेरे यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ नई प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। युगांडा में ज्वालामुखी से निकली राख बड़ी मात्रा में है। आम सीमेंट की तरह इसे बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें मिश्रण को गर्म नहीं करना होता। इसलिए इस प्रक्रिया में चूना पत्थर से बनने वाले सीमेंट की तुलना में 5 गुना कम ऊर्जा लगती है। इस प्रक्रिया से जियोपॉलीमर सीमेंट मिलता है। परीक्षणों से पता चला है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में जियोपॉलीमर सीमेंट उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है। हम इसका इस्तेमाल ईंट बनाने के लिए कर रहे हैं। हमने पानी सोखने की इसकी क्षमता को भी जांचा है और ये पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में बेहतर साबित हुआ है। ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट युगांडा के निर्माण उद्योग को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में मदद करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग यही देख सकते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे काम पर जाते हैं, लेकिन इंजीनियरों के लिए ये अलग होता है। हम वास्तव में नई चीजें करने और CO2 उत्सर्जन को घटाने की दिशा में काम कर सकते हैं। भवन निर्माण और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं और इंजीनियरिंग के मेरे साथी कई डिजाइनों के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया हमसे ही शुरू होती है। हम अपने ग्राहकों को सुझाव देते हैं या उन्हें बारीकियां समझाते हैं। स्टीवन जूको कई साल से ये ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मैरियन प्रयोग के तौर पर उत्पादन शुरू कर रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें स्थानीय प्रशासन से इसकी अनुमति मिल जाएगी।